हेलो स्टूडेंट्स, अपना नया डाउट सेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है वो है कामाक्षी क्लास 12 से और तानिया क्लास 10 आईसीएसई से। वेल डन। और जिन जिन बच्चों को डाउट है तो उनकी क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले सात्विक ने हमें 4 क्वेश्चन भेजे। चलिए, क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ। मैंने आपको हमेशा कहा है कि एलिमिनेशन मेथड लगाना आसान होता है। अब एलिमिनेशन लगाने के लिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। तो चलिए मैं x के कोफिशिएंट सेम करता हूं। तो x के कोफिशिएंट सेम करने के लिए देखो यहाँ a लिखा और यहाँ b, तो x का a कोफिशिएंट यहाँ पर है, इस सेकंड इक्वेशन को पूरे a से मल्टीप्लाई करता हूं। और x का कोफिशिएंट यहाँ b है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं पूरा p से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, और मेक इट इक्वेशन 1 एंड 2। ये आप नाम अपनी तरफ से भी दे सकते हो और फिर लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b एंड इक्वेशन 2 बाय a। प्रॉपर स्टेप्स के साथ ही लिखना है एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, देखो ये आएगा abx प्लस का b स्क्वायर y इज इक्वल टू ab माइनस का b स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन को मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, abx माइनस का a स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab। इस a को इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई किया है, इस b को भी इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई किया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम हो गया लेकिन साइन भी सेम है। हमें साइन हमेशा डिफरेंट चाहिए होते हैं। तो देखिए मैंने साइन चेंज किया, एक का साइन चेंज किया तो फिर देखो मुझे सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर वाई प्लस, ध्यान रखना अब इस माइनस साइन का कुछ नहीं करना, आप साइन चेंज कर चुके हो उसे ही यूज करते हैं। ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी, फिर माइनस का ए स्क्वायर, ऐसी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक, अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बिल्कुल, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, ये भी कितना लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, पूरा कैंसिल हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y आ गया आपके पास -1। अब इस y की वैल्यू -1 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। वैसे नियम तो ये है कि छोटी इक्वेशन में पुट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर a और b की फॉर्म में इक्वेशन है तो दोनों ही एक जैसी है। चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ y की वैल्यू -1 पुट करता हूँ। तो देखिए ax प्लस b इंटू वाई, वाई इज -1 इज इक्वल टू a माइनस बी। ये हो गया ax माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, इस माइनस बी को उधर लेके जाइए तो ax इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया तो ax इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू a अपॉन a, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर x आ गया 1 और y कितना था, y था -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं भी पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2 एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू 1/3। फाइंड द फ्रैक्शन। फाइंड द फ्रैक्शन का मतलब कि क्वेश्चन में एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले वही लेट करना पड़ेगा। तो लेकिन कैसे, लेट न्यूमरेटर बी x, लेट डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। ये स्टेप तो आना ही आना है। अब देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए, कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो डिनोमिनेटर y रहेगा जो हमने लिया हुआ है, एंड द इक्वेशन रिड्यूसेस टू और द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/2, तो 1/2 लिख दिया। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, तो कितना आ गया देखो, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। एक्स और वाई को एक तरफ रखो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और मेरी इक्वेशन 1 तैयार है। देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या दिया, देखो दूसरी क्वेश्चन क्या दी हुई है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू 1/3। तो कोई बात नहीं, फिर से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए और कह रहा है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में से एक घटा दे, मतलब न्यूमरेटर की कोई बात नहीं की गई, तो न्यूमरेटर आपने जितना लेट लिया हुआ तो वही आएगा। इट रिड्यूसेस टू 1/3, मतलब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x और y को फिर से एक तरफ लाइए। अब ये लीजिए आपकी दूसरी क्वेश्चन भी तैयार है। अब दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर -y, यहाँ पर -y, तो एलिमिनेशन लगाना ज्यादा आसान रहेगा। तो ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, क्योंकि y के साइन सेम है, हमेशा एलिमिनेट करने के लिए साइन डिफरेंट चाहिए होते हैं। तो देखिए मैंने साइन चेंज किया,
एक का साइन चेंज किया तो फिर सबका करना पड़ेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 2x माइनस 3x तो बचा माइनस का x, माइनस का 4 प्लस का 1 तो ये बचा माइनस का 3। तो x कितना आ गया आपका +3, क्योंकि दोनों साइड से माइनस साइन चले गए। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। चलिए मैं सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूँ, फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, चॉइस होता है इसमें आपका। तो 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो 9 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, वाई गया माइनस का उधर और -1 आ गया इधर, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस वाई, ये आ गया 10 इज इक्वल टू y। x और y का वैल्यू तो आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन को क्या माना है हमने, x अपॉन y, तो आंसर कितना हो गया अपना 3 अपॉन 10। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ऑन डिजिट्स के ऊपर है तो फिर हमने 4 स्टेप तो पहले ही लिख दिए अपने। कैसे, लेट द डिजिट एट द वंस प्लेस बी x, लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस बी y, तो ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x और रिवर्सिंग नंबर 10x प्लस y, ये 4 स्टेप तो आएंगे। अब क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, the sum of the digits of a 2-digit number is 15, कि 2-digit नंबर में जिन डिजिट्स को आप यूज कर रहे हो मतलब x और y, उनका सम है 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए और उन दोनों का सम क्या कर दीजिए 15, इस तरह से। एंड मेक इट इक्वेशन 1 कि 2 डिजिट के नंबर में जो डिजिट्स हैं x और y, उनका सम है 15। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, कि वो नंबर, ध्यान से समझिएगा, वो नंबर जो इंटरचेंजिंग करके आया है। तो कौन सा नंबर की बात चल रही है, इंटरचेंजिंग नंबर की, जिसको रिवर्सिंग नंबर भी बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि वो नंबर जो इंटरचेंजिंग करके आया है वो एक्सीड करता है किसको, गिवन नंबर को, मतलब गिवन नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर को। कितना एक्सीड करता है 9। तो क्वेश्चन है कि जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो एक्सीड करता है गिवन नंबर को 9। ये है इसकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको सही से रीअरेंज कर लेते हैं। तो 10x माइनस x, माइनस इधर आ गया x, और प्लस y और माइनस का 10y इधर आ गया, और प्लस का 9y छोड़ देते हैं। ये आ गया आपके पास 9x माइनस 9y इज इक्वल टू प्लस 9। पूरी इक्वेशन देखो 9 से डिवाइड की जा सकती है, तो क्या आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन तैयार है। तो दोनों इक्वेशन तैयार है, बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो चलिए x प्लस वाई 15 फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 सेकंड इक्वेशन है। सिंपल सा एलिमिनेट हो रहा है। तो 2x आ गया आपके पास 16, x कितना आ गया 16 बाय 2, तो x का वैल्यू आ गया 8। वापस डालिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ। तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस का 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y आपके पास आ गया 7। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। और हमेशा नंबर क्या होता है अपने पास, ओरिजिनल नंबर, दैट इज इक्वल टू 10y प्लस x, तो 10 इंटू y जो कि 7 है, और x कितना है 8, तो आंसर कितना आ गया 70 प्लस 8, एंड आंसर इज 78। तो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर और द नंबर इज 78। चलिए नेक्स्ट डाउट सात्विक का ले लिया है। A 2-digit number is such that the product of the digit is 20। वैसे प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होता है। मतलब लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये जितने भी टाइप में आपको सिखा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन में, ये सारे सेम टाइप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज करने हैं। बस अंतर इतना होगा, वहां सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर हम लीनियर के चैप्टर में भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करने का वही तरीका होगा, लेकिन लास्ट में जाकर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल हो जाएगी और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना होगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं आता तो प्लीज ये क्वेश्चन आप छोड़ दें, जब वो चैप्टर आप सीख जाए तब उस क्वेश्चन को कर लें। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना आता है और मैं भी सिखा भी रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो कर लें अभी इसको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ऑन डिजिट्स है तो मैंने 4 स्टेप बिल्कुल सेम रखे, बिल्कुल सेम तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। वही let the digit at the ones place be x, digit at the tens place be y, original number 10y plus x और reversing number 10x plus y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, the product of the digit is 20। इस बार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए कि जो दो डिजिट्स है उनका प्रोडक्ट 20 है, मतलब दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 20 दिया है, तो मेक इट इक्वेशन 1। सेकंड क्या कह रहा है, if 9 is added to the number, अब नंबर किसको बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर को, तो फिर से डालिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है 9 जोड़ दो, किसमें जोड़ दो, ओरिजिनल नंबर में, ये लीजिए जोड़ दिया, तो उससे होगा क्या, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, और अगर इंटरचेंज कर देंगी प्लेसेस तो कैसा नंबर बनाएंगी इंटरचेंजिंग नंबर, जो कि क्या होता है 10x प्लस y। बस अब सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। तो x माइनस का 10x उठा के लिया इधर, प्लस 10y माइनस का y इसको भी उठा के लिया है, और प्लस का 9 जाके उधर हो गया माइनस का 9।
अब ये हो गया माइनस का 9x प्लस का 9y इज इक्वल टू -9। फिर पूरी क्वेश्चन को 9 से डिवाइड कर दीजिए, जो कितना आएगा -x प्लस y इज इक्वल टू -1। दोनों क्वेश्चन तैयार है। बस देखो अब अंतर इतना है, अब आप यहां से एक वैल्यू निकालोगे, वो किस तरह से देखो, जैसे x इज इक्वल टू 20/y, ठीक है, और इस x की वैल्यू 20/y को सेकंड इक्वेशन के x में डाल दोगे, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन आ जाएगी और ये टॉपिक बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से, ठीक है। बस इतनी बात कर रहा था शुरू में आपसे। ये हो गया माइनस का 20/y प्लस y इज इक्वल टू -1। अब जरा एलसीएम ले लीजिए फटाफट से, तो y एलसीएम आ गया, तो माइनस का 20 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 20 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -y, सबको एक तरफ ले आइए, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन इस तरह से बनी है कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी सॉल्व कर सकते हो। कभी कभार इक्वेशन इस तरह से बन जाती है कि स्प्लिटिंग करना बहुत मुश्किल होता है और वहां पर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, स्प्लिटिंग से ही अपना काम चल जाएगा। तो देखिए स्प्लिटिंग करते हैं, तो 20 का स्प्लिट लेते हैं, 2 10 20 और 2 5 10, तो देखो 4 और 5, बिल्कुल हमारी बात बन गई। तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखो पहले दो से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, हम लिख सकते हैं y प्लस 5, अगले दो से कॉमन माइनस भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, तो अंदर कितना आएगा, y प्लस 5 ही आएगा, वापस अंदर इंटू करके देख सकते हो, सेम ही आंसर आ रहा है ऊपर। अब कॉमन देखो वापस फिर कितना आया, y प्लस 5 और बचा कितना, y माइनस का 4। सिंपल स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म है, ये आपको करना आना चाहिए। अब दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में दोनों ही 0 के बराबर, तो कैसे लिखेंगे, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया -5 और दूसरा वैल्यू कितना आ गया 4। चलिए यहाँ से अब x का वैल्यू निकालते हैं, तो x इंटू वाई कितना है, देखो x इंटू वाई है 20, तो y का पहला वैल्यू कितना है आपके पास -5 इज इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20/-5 और x आपके पास आ गया -4। तो चलिए अपना पहला नंबर निकालते हैं, तो पहला नंबर क्या है आपका 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई, y इज -5 प्लस ऑफ x और x कितना है आपका -4, तो ये कितना आ गया -50 -4 एंड पहला आंसर कितना आया, पहला आंसर आया आपके पास -54। अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता कि फाइंड द पॉजिटिव नंबर, तो फिर मैं इस आंसर को नेग्लेक्ट कर देता, क्योंकि ऐसा तो कोई लिखा नहीं है, तो पहला आंसर आ गया -54। चलिए केस 2 यूज करते हैं, जब y का वैल्यू 4 है तो x कितना आएगा, इक्वेशन वही है, x इंटू वाई आपको 20 दिया है, y आपने अभी 4 निकाला है, तो देखो यहाँ से x कितना आ गया 20/4 दैट इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 5 आ गया। फिर से नंबर निकालते हैं, देखो क्या नंबर कितना होता है अपना 10y प्लस x ही होता है, तो 10 इंटू वाई, y कितना है इस बार प्लस का 4 प्लस x और x कितना है 5, तो हो गया 40 प्लस 5 एंड आंसर इज 45। देयरफॉर द टू आंसर्स आर -54 और 45। चलिए नेक्स्ट डाउट लेते हैं वंशिका गोयल जी से। इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने एक 3x3 का ऑर्डर वाले दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको क्लियर होता है कि नहीं। चलिए अब मैं 3x3 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं पूरा कंसेप्ट ध्यान से सिखाता हूँ इसके लिए कि जब भी दो आपको मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करने हो तो पहले इन दोनों का ऑर्डर चेक करें। तो देखो पहले का ऑर्डर कितना है, 3 रो है और इसमें 3 कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 3x3। वैसे इसका भी सेम ही है 3x3। अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं तो इन दोनों का मैच होना जरूरी है। मैच हो रहे हैं तो यस इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई होकर उसका ऑर्डर भी पहले ही पता चल जाता है आपको, दैट इज 3x3, मतलब 3x3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आएगा। अब ध्यान से समझो, आपका जो फाइनल आंसर होगा उसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। अब देखो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 एलिमेंट्स ही आएंगे और इसी तरह से आएंगे 3 रो और 3 कॉलम की फॉर्म में। तो अब जरा ध्यान से देखना एक चीज, आप इस पहले को देखते हैं। ये पहला क्या है, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो देखो फर्स्ट रो लो इसका और फर्स्ट कॉलम लो इसका, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले को पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई। तो देखो 2 3 6 प्लस 0 इंटू -2 0, 1 इंटू 4 इज 4। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम सेकंड है, तो रो तो फर्स्ट ही रहेगी लेकिन कॉलम सेकंड रहेगा। और मल्टीप्लाई कैसे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई। तो देखो 2 इंटू -1 -2 प्लस 0 इंटू 6 0 और 1 इंटू 4
इज 4। अब देखो ये क्या चीज है, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई ये लीजिए, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई ये लीजिए, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई ये लीजिए, ये इस तरह से आएगा। अब देखो इसका नंबर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस बार सेकंड रो रहेगा लेकिन कॉलम 1 रहेगा, वही पहले को पहले से मल्टीप्लाई 3, दूसरे को दूसरे से, तो देखो -1 इंटू -2 +2, तीसरे को तीसरे से ये लीजिए 4। अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहां सेकंड रो रहेगा, यहां सेकंड कॉलम रहेगा, तो 1 इंटू -1 प्लस लगा दीजिए, -1 इंटू 6 तो -6 ये लीजिए, इस तरह से लिख दीजिए। अब 1 इंटू 4 इस तरह से लिख दीजिए। अब ये कितना हुआ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, रो तो सेकंड रहेगी लेकिन कॉलम थर्ड, तो 1 इंटू 0 0, दूसरे को दूसरे से, तो -1 इंटू 1 इज -1 ब्रैकेट लगा दीजिए, और 1 इंटू 2 इज 2, कुछ इस तरह से। अब ये लाइन आएगी जो कि है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई 9, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई -12, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई 8। ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 1 जा 3 लेकिन माइनस का, प्लस 6 6 जा 36, प्लस 2 4 जा 8। लास्ट क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 0 0, प्लस 6 इंटू 1 इज 6, प्लस 2 इंटू 2 इज 4। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब सबको ऐड कर देते हैं सिंपल, तो 6 प्लस 4 10, 4 माइनस 2 इज 2, ये हो गया आपके पास 2, यहाँ हो गया 3 प्लस 2 5 प्लस 4 इज 9, -1 एंड -6 -7, -7 प्लस 4 इज -3, ये हो गया आपके पास +1, यहाँ हो गया आपके पास 9 माइनस 12 इज -3 एंड प्लस 8 दैट इज इक्वल टू +5, ये हो गया आपके पास -3 एंड प्लस 36 प्लस 33, प्लस 33 एंड 8, 33 एंड 8 इज 41, और ये हो गया आपके पास 10। तो ये देखिए 3/3 ऑर्डर का ही आपके पास एक और मैट्रिक्स आ गया। तो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका, अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिएगा, दिक्कत होगी तो फिर और डाउट भेज सकते हैं मुझे आप। चलिए नेक्स्ट डाउट लेते हैं वंश का। A 2-digit number is 5/6 of itself if the digits are interchanged. If the difference of the digit is 1, find the number. क्योंकि प्रॉब्लम ऑन डिजिट्स का क्वेश्चन है, तो फिर सबसे पहले वही स्टेप लिखेंगे, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया आपका, ये हो गया 10y प्लस x, और रिवर्सिंग नंबर कितना हो गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 10x प्लस y। ये 4 स्टेप प्रॉब्लम ऑन डिजिट वाले क्वेश्चन में आने ही आने। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अ 2-digit number is 5/6 of itself if the digits are interchanged। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अ 2-digit number, तो 2-digit नंबर किसका नाम है, जी हाँ, ओरिजिनल नंबर को ही 2-digit नंबर बोलते हैं। अ 2-digit number is 5/6 of itself, मतलब अपने आप का 5/6 हो जाता है। कब हो जाता है, जब वो डिजिट को इंटरचेंज कर लेता है, और इंटरचेंज करके कैसा नंबर बनाएगा, इंटरचेंजिंग नंबर। देखिए वही लिखा है, रिवर्सिंग नंबर को इंटरचेंजिंग नंबर बोलते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 50y प्लस 5x इज इक्वल टू 60x प्लस 65, x और y सबको एक तरफ ले आइए, तो 5x माइनस का 60x प्लस का 50y माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया, 5x माइनस 60x, ये हो गया माइनस का 55x, 50y माइनस का 6y इस प्लस का 44y इज इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन को 11 से डिवाइड किया जा सकता है, तो माइनस का 5x प्लस का 4y इज इक्वल टू 0। पहली क्वेश्चन तैयार है। वंश को डाउट है, अब जो आने वाली लाइन है उसमें, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 1, फाइंड द नंबर। तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट का मतलब होता है कि दो डिजिट के बीच का अंतर। ये बात पक्की है कि बड़ी डिजिट में से ही छोटी डिजिट माइनस कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया कि वंस की डिजिट बड़ी है या टेंस की डिजिट बड़ी है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, x माइनस वाई 1 तो लिखेंगे, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि x बड़ा है, ये भी नहीं पता कि y बड़ा है, तो हम लिखते हैं इसको +-1। +-1 ये शो करता है कि आप एक बार x को बड़ा मान के सॉल्व करोगे और एक बार y को बड़ा मान के सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्लस वाली इक्वेशन ले ली, और एक बार मैंने इसमें नेगेटिव वाली इक्वेशन ले ली, x माइनस वाई +1 और x माइनस वाई -1। ये इक्वेशन दोनों में कॉमन रहेगी, प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पर माइनस का 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। चलिए दोनों को सॉल्व कर देते हैं। अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, यहाँ लिखा है x और यहाँ लिखा है 5x, तो क्या करूँ, मैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो कितना आया देखो,
5x माइनस का 5y इज इक्वल टू 5। नीचे वाली क्वेश्चन को सेम रहने देना, इसको मत टच करना। तो देखो इससे कितना आ जाएगा, x के कोफिशिएंट भी सेम हो गए और साइन भी डिफरेंट हो गए, तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब एड अप कर लिया आपने। ये कितना आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 5। इस y की वैल्यू को वापस किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 1 में। तो x माइनस वाई, वाई पहले से माइनस 5 है, इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया मेरे पास माइनस 4। फाइंड द नंबर होता है हमेशा क्वेश्चन में, और नंबर क्या लेते हैं हमेशा, 10y प्लस x होता है नंबर। तो 10 इंटू वाई, वाई कितना है माइनस 5 प्लस x, और x भी कितना है, वो भी माइनस का ही है। तो ये हो गया माइनस 50 माइनस 4 एंड आंसर इज माइनस 54। अब क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया होता कि फाइंड द पॉजिटिव नंबर, तो ये आंसर नेग्लेक्टेड हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर की बात ही नहीं कर रहा। तो एक आंसर आपका हो गया माइनस 54। तो चलिए आप सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। फिर से यहाँ पर भी वही है, इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पहली वाले को, तो कोफिशिएंट x वाला सेम बन जाएगा। तो कितना आएगा देखो, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 5, और नीचे वाली इक्वेशन सेम है, माइनस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। फिर एड अप कर दो क्योंकि साइन डिफरेंट है इसके। ये कितना आ गया, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 5। तो y कितना आ गया, y आ गया 5। वापस डालो, x की वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 में, तो x माइनस वाई, y इज 5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5। तो x कितना आ गया, x आ गया प्लस 4। तो फिर से भाई नंबर निकालना है आपको। नंबर क्या होता है, नंबर होता है 10y प्लस x। तो 10 इंटू वाई, वाई कितना है, y है 5 प्लस x, x कितना है 4। तो 50 प्लस 4 एंड आंसर इज 54। तो दो नंबर जो आपके पास आए, तो पहला नंबर है माइनस का 54 और दूसरा नंबर कितना है 54। याद रखना है डिफरेंस ऑफ द डिजिट में अगर आपको डिजिट बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी नहीं दी गई है, तो आपको इक्वल में हमेशा प्लस माइनस लेके चलना है। प्लस माइनस ये शो करता है कि आप एक बार x को बड़ा मान रहे हो और एक बार y को बड़ा मान रहे हो। तो ये है इस क्वेश्चन का कांसेप्ट। तो क्लास 12 से हमें कशिका ने 2 डाउट भेजे। चलिए पहला डाउट लिख दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब देखो इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स की कमी है जो क्वेश्चन में दिए नहीं गए, तो देखो ये ब्रैकेट आपको खुद लगाने पड़ेंगे वरना काफी सारा कंफ्यूजन हो जाएगा इसके अंदर। और मैंने पहले भी समझाया था ऐसे क्वेश्चनों को अंदर से सॉल्व करते हैं, मतलब इस वाली साइड से। मतलब कुछ ऐसा करिए, cot इनवर्स x के ब्रैकेट के बाहर है साइन, तो cot इनवर्स x को sin इनवर्स x बनाइए जिससे sin इनवर्स से sin कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो चलो cot इनवर्स x, तो देखो जरा पहले मैंने क्या लिखा, लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब cot जाएगा उधर तो देखो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू cot थीटा। अब x को मैंने क्या लिख दिया, x को मैंने लिख दिया x अपॉन 1। अब अगर 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आता है तो हम लगा सकते हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम। वो किस तरह से, अब cot थीटा में साइड्स का रेशियो किस तरह से लिया जाता है, 10th क्लास में यूज किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो उस नियम के हिसाब से cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज x एंड परपेंडिकुलर इज 1। तो लगाते हैं पाइथागोरस, तो डायरेक्टली बता देता हूं, पाइथागोरस लगाकर कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यार ये पार्ट तो क्लास 10th का है, मैं आपको इसलिए पाइथागोरस लगा के नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्टली कर दिया वरना क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था कि हम cot इनवर्स x को sin इनवर्स x में चेंज कर सके। तो देखो यहां से sin थीटा कितना हो जाएगा। अब sin क्या होता है, साइड्स के रेशियो के टर्म में वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। निकालिए थीटा की वैल्यू, तो थीटा हो गया sin इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा किसको लेट लिया था आपने, cot इनवर्स x को। तो cot इनवर्स x का वैल्यू कितना आ गया, sin इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस जहां cot इनवर्स x लिखा है अब आप वहां sin इनवर्स के टर्म में लिख दीजिए। तो देखिए cos ब्रैकेट tan इनवर्स sin और फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में अब क्या आ जाएगा, cot इनवर्स x की जगह sin इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब नियम के अनुसार ये sin इनवर्स से sin चला जाएगा, कैंसिल आउट करके नहीं दिखाते, बस अगले स्टेप पर लिखते नहीं है। तो देखिए क्या आया, ये आया cos tan इनवर्स, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा सिर्फ इतना सा टर्म, मतलब tan इनवर्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, बाहर लिखा है cos, तो फिर वही नियम कि tan इनवर्स को cos इनवर्स की फॉर्म में चेंज कीजिए, cos इनवर्स से cos जाएगा और जो फाइनल आंसर बचेगा वही आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो देखिए फिर उसी तरह से करते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थीटा लेट लेते हैं, फिर tan उधर चला गया, तो देखो जरा कितना आ गया, ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात वही
टेन थीटा। अब साइड्स का रेशियो क्या होता है टेन थीटा के लिए, ये होता है जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं फटाफट से। तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है आपका, ये है 1 और बेस कितना है आपका 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो पाइथागोरस से निकालते हैं हाइपोटेन्यूज, तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, अब रूट पे स्क्वायर लग रहा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूज 2 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। देखो पाइथागोरस थ्योरम आप खुद लगा लेना, मैंने आपको बस तरीका करने का सिखा दिया है। ये पाइथागोरस या जो 10th के कांसेप्ट्स हैं वो आपको इस समय परफेक्ट आने ही चाहिए। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cos इनवर्स। तो व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो निकालिए थीटा की वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू जो आपने लेट लिया था, क्या लेट लिया है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया cos, पूरा वैल्यू कितना है आपके पास, ये है cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स से cos चला गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास, फाइनल आंसर आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है आपके इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन। चलिए कशिका का नेक्स्ट आउट लिख दिया है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चेक करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। अब देखिए बात इसमें ही वही है, अंदर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब 2 tan इनवर्स x है और बाहर है cot, तो जब तक ये 2 tan इनवर्स x cot इनवर्स की फॉर्म में चेंज नहीं होगा, ये cot नहीं हट सकता। तो सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है cot इनवर्स के लिए, लेकिन 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स के लिए जरूर है। पहले लिख के दिखाता हूं मैं, वो क्या है, वो होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो चलिए यही फॉर्मूला पुट करते हैं। तो साइन, ये हो गया 2 cos इनवर्स cot, और अब फॉर्मूला लिख दिया मैंने 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू 0। अब क्या tan इनवर्स को cot इनवर्स की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला है हमारे पास। क्या देखिए कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 बाई x, मतलब जो tan का एंगल है cot इनवर्स के लिए उसे 1 अपॉन में डाल दीजिए। तो 1 अपॉन में तो डलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। देखिए अगले स्टेप पर, तो साइन 2 cos इनवर्स ब्रैकेट cot, और ये कितना हो जाएगा देखिए cot इनवर्स, रिवर्स करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। जब भी आपको tan इनवर्स x को cot इनवर्स x में चेंज करना होता है, तो tan का जो एंगल होता है उसे 1 अपॉन में कर देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म था तो 1 अपॉन ऑलरेडी रिवर्स हो जाएगा। अब देखो cot इनवर्स से cot चला गया, तो क्या बचा साइन 2 cos इनवर्स, और ब्रैकेट आपका बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब फिर वही 2 cos इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करना है, जिससे बाहर वाला साइन चला जाए। तो हाँ, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो चलिए यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपके पास साइन, और ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स, तो लगाइए फॉर्मूला। अब ये याद रखिएगा, ये पूरा x कहलाएगा जो यहाँ पुट होगा, तो 2x मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस इस पूरे टर्म का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, काफी कंफ्यूजिंग है आपके लिए, इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन इनवर्स से साइन भी चला गया, तो अगला एक्सप्रेशन क्या रह गया, 2 रह गया बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x रह गया, और ये पूरा टर्म अंडर रूट के अंदर रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों ही 0 के बराबर, तो लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 0, और सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और क्या हुआ इस 2 का, ये 2 0 के अपॉन में जाकर 0 हो गया, तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 0 ही हो गया। ये आ गया 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स का पहला 2 वैल्यू आ गया, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं और एक्स का वैल्यू और निकालते हैं। तो चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, रूट हटाने के लिए कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चलिए इसको इधर ले जाते हैं माइनस वाले टर्म को, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का
होल स्क्वायर, ये कितना आ गया देखिए 1 इज इक्वल टू, दोनों के स्क्वायर अलग कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब करते हैं स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए दोनों साइड स्क्वायर रूटिंग करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप देखते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो सबको एक तरफ लाएंगे तो कितना होगा, देखो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। वो कैसे लगाते हैं, पहले से जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जनरल फॉर्म में लिखकर इसकी ABC का वैल्यू निकालते हैं। ये भी 10th क्लास का ही आपका फॉर्म है, ठीक है। और x का वैल्यू क्या होता है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलिए अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये आएगा x इज इक्वल टू, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4, और देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 4 हो गया 8 और अपॉन में आ गया 2, ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2। तो अगला स्टेप देखिए मेरा, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2। अब ये देखिए 2 का पेयर बन चुका है, तो वो तो पेयर से बाहर आ जाएगा। अब ये 2 का पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो अगला स्टेप देखिए, माइनस 2 प्लस माइनस बाहर निकालिए एक पेयर और 2 रह जाएगा रूट के अंदर, को इसका पेयर नहीं है। ऊपर से 2 कॉमन, नीचे वाला 2 चला गया, तो क्या बचा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, और ये भी आ गई आपकी x की 2 वैल्यूज। तो 2 वैल्यूज आ गई ये और 2 वैल्यूज आ गई ये, तो x की हो गई टोटल 4 वैल्यूज। तो आंसर हो गया आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड माइनस 1 प्लस माइनस का रूट 2। तो ये हमारे फाइनल आंसर है। चलिए विदुषी के 2 डाउट लेते हैं, साइंस से हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक शानदार न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस व्हिच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 times as large as of the object if the distance between the image and the object is 1 मीटर। तो सबसे पहले इस मीटर को सेंटीमीटर करना पड़ेगा, और लेंस कौन सा ये नहीं गिवन, तो लेकिन देखो लेंस की पहचान दी हुई है। हमें ये बात पता है कि जो कनकेव लेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। बनाता तो रियल और इन्वर्टेड है, लेकिन डिमिनिश्ड बनाता है। और जबकि यहाँ क्या कह रहा है, द इमेज इज 3 times as large as the object, मतलब बड़ी इमेज है मैग्नीफाइड। तो ये बात कंफर्म हो गया। तो यहाँ जो लेंस है वो कौन सा है, यहाँ कंफर्म हो गया, यहाँ पर आपके पास है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की जो साइन कन्वेंशन होती है वो क्या होती है, देखो U नेगेटिव, V पॉजिटिव और F पॉजिटिव, ठीक है। फिर समझ लो, जो कनकेव लेंस है वो बनाता है यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज, लेकिन हमें दिया है कि इमेज बड़ा है मैग्नीफाइड। तो यहाँ से कंफर्म हो गया जो आपका लेंस है वो है कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस की जो साइन कन्वेंशन है U नेगेटिव, V पॉजिटिव और F पॉजिटिव, ठीक है। U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V होता है इमेज डिस्टेंस और F होता है फोकल लेंथ। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो चलिए F का मुझे क्वेश्चन में निकालना है, which produces a real image, ठीक है, 3 times as large as the object। तो let the height of the object be x, ठीक है। h1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको x माना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमेज की हाइट क्या है 3 times as large, मतलब तो इमेज की हाइट कितनी हो गई 3x। लेकिन इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड होने की वजह से h2 कैसा हो गया, नेगेटिव। ध्यान रखना, रियल और इन्वर्ट का मतलब है कि उल्टी इमेज बन रही है, और इमेज की हाइट 3x है, लेकिन वो इन्वर्टेड होने की वजह से क्या हो गई माइनस का 3x। तो चलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो क्या होता है h2 अपॉन h1। तो m कितना आ गया माइनस का 3x और अपॉन x, x से x चला गया, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया आपके पास -3। एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन का लेंस के लिए, वो होता है v अपॉन u। m का वैल्यू आ गया -3, v मुझे पता नहीं, u मुझे पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि जो v का वैल्यू है वो है -3u if the distance between the image and the object is 1 मीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u जो कि माइनस लूंगा, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस क्या होता है v जो कि प्लस लूंगा, वो कितना दिया 1 मीटर, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो ये हो गया माइनस का u प्लस का v इज इक्वल टू 100। v का वैल्यू कितना है माइनस का 3u, चलिए डालिए v की जगह, माइनस का 3u इज इक्वल टू 100, कितना आ गया माइनस का 4u इज इक्वल टू 100 और u इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन 4, कैंसिल हो गया और आ गया 25। तो u कितना आ गया माइनस का 25 सेंटीमीटर। देखो u नेगेटिव ही आना चाहिए था, u नेगेटिव ही आया है, तो यहाँ तक हमारी कहानी बिल्कुल ठीक चल रही है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना तो हमें f है, तो अब लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v, v कितना है
3u, u कितना है -25, तो -3 इंटू -25 इज +75, तो +75 माइनस का 1/u, u इज -25, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1/f। चलिए एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया एलसीएम 75, तो 75 75 प्लस 25 3 × 75 इज इक्वल टू 1/f, ये हो गया 4/75 इज इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 4f इज इक्वल टू 75 और f इज इक्वल टू 75/4। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ये आएगा 4 1 × 4, 3 बचा, और 4 8 × 32, फिर आपके पास 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, और 4 7 × 28, और फिर रह गया 2, 4 5 × 20। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना आ गया, फोकल लेंथ आ गया आपका 18.75 मीटर। और देखो फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आ रहा है। जो अगला डाउट है विदुषी का वो है रेजिस्टिविटी के ऊपर। अब रेजिस्टिविटी के लिए पहले मुझे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बताना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को कंबाइन करो तो कंबाइन कैसे होगा, देखो L न्यूमरेटर में रहेगा और A डिनोमिनेटर में। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ, इक्वल टू लगाओ और एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करो। तो कांस्टेंट कैसे इंट्रोड्यूस होता है, यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टिविटी, या जिसका एक और नाम है रो। सिंबल का नाम है रो और इसकी वैल्यू है रेजिस्टिविटी L/A। अब इसकी वैल्यू निकालो, A जाएगा इधर, L आएगा नीचे, कुछ इस तरह से। तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन L। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं मैंने बताया था, एरिया और लेंथ को 1 यूनिट मान लो। जिस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं उसकी एरिया को हमने क्या मान लिया, 1 मीटर स्क्वायर, और उसका लेंथ क्या मान लिया हमने, 1 मीटर। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, R इंटू 1/1 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की उसके रेजिस्टेंस के बराबर होती है। कब बराबर होती है, जब उसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ होती है 1 मीटर का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि दोनों इक्वल में और दोनों ही न्यूमरेटर में, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी रेजिस्टेंस घटेगा। अब बात है एलॉयज की कहानी। जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। अब एलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है तो उनका रेजिस्टेंस भी हाई हो गया, और अगर जिस चीज का रेजिस्टेंस हाई होता है तो वहां पर करंट कैसा होता है, वहां करंट लो होता है। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, रेजिस्टेंस इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ऑपोजिट्स द प्रोपोगेशन ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का ज्यादा होना हमेशा करंट का कम होना होता है। इसको भी ऐसे समझ लीजिए, देखिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। अगर मैं यहां से V को हटा दूं और 1 लिख दूं तो देखो IR, और देखो ये कितना हो जाएगा 1/I इज इक्वल टू R। तो देखो I और R में इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। मतलब R बढ़ेगा I घटेगा, R घटेगा I बढ़ेगा। तो देखो हमने फिर से समझते हैं, एलॉय का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा रेजिस्टेंस भी ज्यादा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, इसलिए एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसमें करंट लो होता है। ये इसका रीजन है। नेक्स्ट डाउट लेते हैं शुभम के, इसके भी डाउट साइंस से ही है। सबसे पहले उन्होंने पूछा व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर है पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो मैंने बताया भी था, फिर से बताता हूँ। इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ऑपोजिट्स द प्रोपोगेशन ऑफ करंट। रेजिस्टेंस एक तरह की बाधा है जो करंट को चलने से रोकती है। मतलब जिस चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर आपको करंट कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अब एक चीज है जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज का ही दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस और इसी का दूसरा नाम है आपका ईएमएफ। लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस है, ईएमएफ का मतलब है कि टोटल वोल्टेज बिफोर इट्स यूज। मतलब अभी आपने टोटल वोल्टेज को यूज नहीं किया तो उस वोल्टेज को ईएमएफ बोलते हैं। जैसे ही आपने उसको यूज कर लिया तो यूज करने के बाद जो चीज रह जाती है या जो आप यूज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ये दोनों एक ही शब्द है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इज वन एंड द सेम थिंग, बट ईएमएफ का मतलब होता है
टोटल वोल्टेज बिफोर इट्स यूज, मतलब वोल्टेज को यूज नहीं किया गया तो ईएमएफ कहलाएगा, यूज कर लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, वोल्टेज बोलो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन तीनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट ही होता है, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं वी से। अब लास्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब टोटल जो एनर्जी आ रहा है, जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है आपके घर में, कहां से आ रहा है? पावर स्टेशन से। अब पावर स्टेशन कहां पर है ये पता नहीं है, तो उसको मैंने इन्फिनिटी मान लिया, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट क्या कह सकते हैं? आपका घर या आपका मीटर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, वन यूनिट चार्ज, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट आपका घर। तो ये हुए हमारे सारे डाउट्स क्लियर। तो फोर्थ सेशन डाउट का फिनिश हुआ।